तो क्लास 12 डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के डियर स्टूडेंट 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो लास्ट तक बने रहिए डियर स्टूडेंट। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और PDF नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन के ऊपर परेशान करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है। यानी कि दोस्तों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर यानी कि वाटर का जो परावैद्युतांक स्थिरांक होता है दोस्तों वो 80 होता है। यानी कि जल का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है दोस्तों 80 होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति का, दिशा का और आवेश के प्रकृति का, यानी कि इनमें से डी हो जाएगा सभी। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं दोस्तों आप लोग देखे होंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती है मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से इससे क्या प्राप्त होता है, क्षेत्र की शक्ति, दिशा और आवेश की प्रकृति का दोस्तों पता चलता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। हवा में ऑप्शन आर का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो कितना होता है। हवा में ऑप्शन आर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। लेकिन यही धातु के लिए पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। किसके लिए, धातु के लिए। लेकिन हवा के लिए दोस्तों ऑप्शन आर का पूछ रहा है हवा के लिए। तो हवा के लिए जो होता है मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, ओ 1 होता है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हवा के लिए ऑप्शन आर का मान ओ 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से 4 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र दोस्तों ई बराबर क्या होता है, F/Q होता है, F/Q होता है। तो यहाँ से किसका मान पूछा, बल का मान पूछा है। तो बल का मान निकाल लीजिए। तो F बराबर आपका दोस्तों बल का मान क्या हो जाएगा, Q × E निकल जाएगा। यहाँ से आप लोग त्रिज्या थोड़ा गुना कर लेंगे इस प्रकार से। तो बल का जो मान निकलेगा Q × E निकलेगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे ए नंबर में दिया गया है। ये भी काफी कमाल का क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहेंगे। यानी कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी हमको बताएं ई बराबर F/Q, यानी कि विद्युत क्षेत्र हो गया। यानी कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेगा द फोर्स फिर द यूनिट चार्ज इज कॉल्ड। तो याद रखेगा आपका सी नंबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकालने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो देखो वायु में स्थित, यानी कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से, इकाई आपका एक हो गया, धन आवेश आपका दोस्तों मान लीजिए आवेश होगा Q। तो उसे निकालने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा ऑप्शन नॉट इनवर्स होगा। तो यहाँ से देखेगा तो बी नंबर में दिख जाएगा। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकालने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो ऑप्शन नॉट का गुणज होता है। यानी कि 1/ऑप्शन नॉट का क्या होता है, ये आवेश का गुणन होता है। यानी कि 1/ऑप्शन नॉट। तो 1/ऑप्शन नॉट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग ऑप्शन नॉट इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेश का दोस्तों जो परमाणुकरण है दोस्तों वो क्या दर्शाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आवेश का जो परमाणुकरण है वो हम लोग को क्या दर्शाता है। काफी कमाल का क्वेश्चन है। इसका लगा दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए आवेश को एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अर्थ है संभव नहीं है। यानी कि आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन पर एक अंश संभव नहीं है, ये सही है। कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये सही है। कि आवेश एक कण है, ये सही है। कि एक कण पर न्यूनतम अनुमेय क्या है दोस्तों, आवेश होता है। तो बताइए चारों है दोस्तों, चारों में से कौन सा जो है पॉइंट आपको सही लग रहा है। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, लगाइए यहाँ से कमेंट बॉक्स में, यहाँ से प्यारे साथियों।
चलिए सभी विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल जी ऑप्शन है। जो विद्यार्थी लगाए हैं आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एकांश होता है संभव नहीं है, बिल्कुल सही है। ऐसे आपको आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये बी नंबर आपका ज़्यादा सही है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गैस में गलती दिया हुआ है तो आपको याद रखना आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए बी नंबर है। देखो दो आवेशों के बीच लागने वाला जो बल होता है जैसे ए और बी है दोस्तों, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, तो इस पर लागने वाला जो बल है दोस्तों वो कूलाम के नियम से दिया जाता है। कौन सा नियम डियर स्टूडेंट, तो कूलाम के नियम से दिया जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए आपको डी नंबर में दिख जाएगा कूलाम का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से 9 नंबर। देखो कहा जा रहा है दोस्तों के दो आवेशों के बीच विद्युतीय एवं गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो देखो दो बलों के बीच जो होता है दोस्तों, दो आवेशों के बीच विद्युतीय एवं गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होता है 10⁻39 होता है। क्या होता है सर जी, 10⁻39। तो यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो विद्युत फ्लक्स का ये सही मात्रक क्या होता है, इसका लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। विद्युत फ्लक्स जो होगा उसका मात्रक जो होगा वो वोल्ट मीटर होगा। क्या होगा सर जी, विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है फाई बराबर क्या होता है डी ए होता है ना मेरे प्यारे साथियों, ई डी ए होता है। तो यहाँ से ई का मात्रक निकालेगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से आप लोग वोल्ट बटा मीटर रखिएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर रखिएगा, तो यहाँ से आपका मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। तो संबंध Q बराबर दोस्तों एन दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव नहीं है। देखो आप लोग अगर आवेश का क्वांटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें जो है दोस्तों दशमलव के लिए कोई मान्यता नहीं है, यानी कि दशमलव है दोस्तों, दशमलव के लिए जो होता है आवेश का दोस्तों जो होता है परमाणुकरण दोस्तों संभव नहीं है। तो दशमलव वाला ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, दशमलव वाला कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, Q बराबर एन के फॉर्मूला में, क्योंकि देखो एन का अगर दूर रखोगे तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से मान आप लोग रखोगे इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों तो ये निकाल जाएगा, लेकिन दशमलव वाला नहीं निकल पाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये संभव नहीं है। देखो आवेश के पृष्ठ घनत्व है, पनत्व नहीं है, ये घनत्व है, याद रखिएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है तो बराबर क्या होता है, तो कुल आवेश बटा कुल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, यानी कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल है, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, यानी कि कुल आवेश बटा क्या है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा, कुल क्षेत्रफल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल बी नंबर कर दीजिए और लगा दीजिए। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, कमाल का क्वेश्चन है, धमाल तो आप लोग जरूर कीजिएगा। कुल आवेश बटा चलिए कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए किसी माध्यम के लिए ऑप्शन आर का मान क्या होता है, ऑप्शन आर जो होता है दोस्तों ऑप्शन बटा ऑप्शन नॉट होता है, यानी कि ऑप्शन आर जो होगा दोस्तों अपेक्षित परावर्तित होगा, इसका जो मान होता है ई बटा ऑप्शन नॉट होता है। तो ई बटा ऑप्शन नॉट ए नंबर में दिया गया। ये भी काफी कमाल का क्वेश्चन है और धमाल आप लोग जरूर कीजिए। और जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। चलो ऑप्शन नॉट का दोस्तों मात्रक आप लोग को बताना है। देखो ऑप्शन नॉट जो होता है दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, लगाइए इसका। देखो इसका मात्रक जो होता है दोस्तों, अच्छा मात्रक पूछा तो बीमा कहाँ से ऑप्शन में आ जाएगा जी। देखो ऑप्शन नॉट जो होता है दोस्तों इसका मात्रक जो होता है फैराडे बटा मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन पेंटिंग में समझिए, तो याद रखें नन ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नॉट का मात्रक फैराडे बटा मीटर होता है। क्या होता है, फैराडे बटा मीटर, कोई ऑप्शन में नहीं है। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि 1 क्या है दोस्तों 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान कितना होता है, यानी कि 1/4 पाई ऑप्शन नॉट है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो मान होता है वो कितना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा। देखिए 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम होता है। क्या होता है, यानी कि कूलाम का पावर -2, यानी क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया दोस्तों 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का। तो ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये नंबर हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। चलिए कौन सा संबंध सही है, देखो ई बराबर आपको दोस्तों कौन सा संबंध सही है, Q इंटू ई सही है, क्योंकि ये जो संबंध है दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, विद्युत तीव्रता के लिए Q बराबर ई बटा ई भी सही आपका डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें किसी विद्यार्थी का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना डियर स्टूडेंट्स, एकदम नहीं, एकदम भौकाल क्वेश्चन है।
चलिए ई बराबर क्यू इंटू, देखिए आप लोग ये तो सोच, लेकिन ई बराबर एफ बटा क्यू ही सही होगा, क्योंकि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या एफ बटा क्यू है। तो यहाँ से आप लोग ये कीजिएगा तो नहीं निकला, क्योंकि आप लोग का दोस्तों ई दे दे इलेक्ट्रिक दो बार नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर एफ रहता तो क्यू इंटू ई सही हो जाता फोर्स के लिए, लेकिन आप लोग के लिए इलेक्ट्रिक जो दोस्तों होगा विद्युत क्षेत्र होगा क्यू एफ बटा क्यू होगा, विद्युत तीव्रता प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल दोस्तों विद्युत तीव्रता कहलाता है। तो ए नंबर। देखो आवेश का जो बीमा होता है दोस्तों वो एटी होता है। क्या होता है? आवेश का जो बीमा होता है वो एटी होता है। तो ए नंबर। एटी या तो आईटी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। आवेश का जो बीमा होता है आईटी भी होता है एंड एटी भी होता है, ठीक ना डी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ से 18 नंबर में कहा जा रहा है कि बिंदु आवेश के कारण, इनके बिंदु क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो बिंदु क्यू आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है दोस्तों आर के कैसा होता है, समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, कैसा होता है ये आपको बताना है। चलिए सभी विद्यार्थी का एकदम धमाल का आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों। आर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से क्यू बटा आर है, तो क्यू बटा आर क्या है ये दोस्तों, क्यू आवेश का क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान है वो बढ़ या घट सकता है, इसीलिए डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों? उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट करेंगे, आवेशित करेंगे दोस्तों, तो उसका द्रव्यमान होगा, चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। चलिए विद्युत आवेश के क्वांटम ई में क्या होता है। देखो विद्युत आवेश का जो क्वांटम होता है दोस्तों उसमें ई मात्रक में 4.6 गुना 10 ई होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम में होता है मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोग जानते होंगे, क्योंकि देखिए ये आपका कुछ विद्यार्थियों का सी नंबर आ रहा है। बिल्कुल देखिए बिल्कुल सी नंबर होगा या ए नंबर होगा, वो आप लोग कमेंट करके भी बतला सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी कमाल का है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और एग्जाम में आपका पूछा भी जाता है। तो देखो यहाँ से विद्युत आवेश का क्वांटम यानी कि 1 कूलम आवेश से पूछेगा तो आपका जो होगा 2.9 का ये, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। कमाल का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ए एंड सी दोनों कहा जा सकता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। इसका कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बताइए। देखिए इसीलिए ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इनवर्स के रूप में दे दिया तो इसका ए नंबर हो जाएगा। ये भी एकदम VVI इक्वेशन है, तो इसको भी याद रखेगा। देखो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है Q बटा A होता है। क्या होता है? आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है Q बटा A होता है, यानी कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एकदम भौकाल क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान होगा तो समविभव तल जो होगा y z के तल में होगा। कैसा होगा हमारे प्यारे साथियों? y z के तल में। y z देखेगा तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, यानी कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में आए तो समविभव तल जो होगा y z के तल में होगा। चलिए कूलम बल दोस्तों क्या है, देखिए कूलम बल है दोस्तों वो क्या है, तो विद्युत बल है केंद्रीय बल दोनों है, ठीक ना मेरे प्रिय साथियों। और जो विद्यार्थी PDF कोर्स लेना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का, ठीक ना मेरे प्रिय साथियों, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। इस नंबर पर आप लोगों को पूरा PDF नोट्स हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना मेरे प्यारे। चलिए लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।